हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी के बारे में। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, क्योंकि आपको बताइए अभी दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ में किस्त खुला हुआ है जिसका नाम है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसके बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा हम इस वीडियो में दोस्तों एसएमईज के ऊपर भी बात करेंगे जो भी आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्लस अपडेट्स भी आईपीओस को लेकर, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात होगी। एंड दोस्तों बात करेंगे हम ग्रे मार्केट के बारे में कि कितनी ग्रे मार्केट इन आईपीओस की चल रही है। तो वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जो ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी का आईपीओ अभी 2 दिन और बचे हुए हैं। 4th और 5th ऑफ मई जब ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ दिखेगा, 2 दिन यानी मंडे एंड ट्यूसडे को याद रखिएगा, इस आईपीओ में आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी। सो है अभी आपका इस समय सिर्फ एक ही दिन हुआ है अभी। तो 171 का प्राइस बैंड, 87 शेयर्स का लॉट साइज है। बीएससी एनईसी दोनों पे लिस्ट होगा। फ्रेश प्लस ओएफएस है ये 926 करोड़ का, जिसमें 850 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। पहले दिन के अंदर दोस्तों करीबन क्यूआईबी की तरफ से 0.69 टाइम सब्सक्रिप्शन आया था, एचएनआईएस की तरफ से 0.11 टाइम सब्सक्रिप्शन आया था, रिटेल की तरफ से 0.06 टाइम। तो टोटल 25% पहले दिन के अंदर सब्सक्राइब हो गया था, यानी 162 करोड़ रुपए कंपनी को मिल गए थे। यानी आप कह सकते हैं कि जो इशू है वो पहले दिन के अंदर दोस्तों आप सब्सक्राइब अच्छा करते हुए देखे थे। एंड ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स था वो ठीक आ गया। मैं ठीक क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे के अंदर कितना सब्सक्राइब हो जाता है तो ठीक है, बिकॉज हाल फिलहाल में तो दोस्तों आईपीओ की हालत बहुत ही खराब रही है। हाँ, इसके पीछे का मेजर रीजन था कि जो क्यूआईबी थे उनकी तरफ से आपको पैसा आता हुआ दिख गया, जिसके कारण ये जो आईपीओ था ये आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। सो अब देखते हैं यहाँ पर आखिरी के 2 दिनों में किस प्रकार सब्सक्राइब होता है। याद रखिएगा वापस 4 और 5 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा। फर्स्ट डे का हमने डिटेल वीडियो बनाया था सब्सक्रिप्शन के ऊपर, प्लस हमने कंपनी के बारे में बात की थी, तो वो वीडियो आपने यहीं जाकर देखा है, तब जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब एक एसएमई के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए एसएमई के अंदर एक नाम बहुत चल रहा है जिसका नाम है रिकॉर्ड स्टूडियोज। अब नाम से समझ नहीं आता है कि दोस्तों कंपनी का बिजनेस क्या, भी आपको मैं बताऊंगा। बट ये आईपीओ दोस्तों 5 मई से 7 मई के बीच में ओपन होगा। याद रखिएगा एक एसएमई आईपीओ यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ है। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 158 का प्राइस बैंड है। 800 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, जो बीएससी एसएमई सेगमेंट पे लिस्ट होगा। 45 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें 2 करोड़ का तो याद रखिएगा रिजर्व पोर्शन रखा गया है और जो मार्केट मेकर है उनके लिए। बाकी का फ्रेश इशू है 37 करोड़ का और 5 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, रिकॉर्ड स्टूडियोज मतलब नाम से ऐसा लगता है कि कोई कंपनी स्टूडियो वाली कंपनी है, मतलब हो सकता है इस तरीके के बिजनेस में हो। लेकिन दोस्तों ये कंपनी जो है ये एक इंडियन ब्यूटी और पर्सनल केयर कंपनी है जो यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। उनका जो ब्रांड नेम है उसका नाम रिकॉर्ड है। तो ये कंपनी जो है दोस्तों वो पर्सनल केयर और इंडियन ब्यूटी से रिलेटेड है, राइट। मतलब कोई भी याद रखिएगा, इनका आपको स्टूडियोज से लेना देना नहीं है। नाम ऐसा है तो वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। बट हाँ, ये आईपीओ के बारे में कह सकते हैं कि दोस्तों थोड़ा सा अट्रैक्शन तो देखने को मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ कंपनी काफ़ी बढ़िया लगातार कर रही है, प्रॉफिटेबल है, प्लस कंपनी का जो मुनाफा है वो आप देख सकते हैं 8-9 करोड़ का आता हुआ दिखा है सिर्फ 9 महीनों के अंदर इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स। तो आखिरी का क्वार्टर हो सकता है कि और बढ़िया रहे, तो कंपनी का जो मुनाफा है वो आपको डबल डिजिट में भी आता हुआ देखने को मिल जाए। बट आईपीओ लाने से पहले इतना बड़ा जंप कंपनी के प्रॉफिट में आना, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा चिंता की बात नहीं, लेकिन अजीब बात क्यों है। बिकॉज पहले दोस्तों कंपनी 48 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ का मुनाफा करती है, बट 57 करोड़ में कंपनी का जो मुनाफा है वो सीधा 9 करोड़ पहुंच जाता है। यानी 10 करोड़ का डिफरेंस है सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, बट प्रॉफिट के अंदर लगभग 6 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिल गई है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत बड़ी बात है। सो इंटरेस्टिंग होगा देखना किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है। बट हाँ, ये एक्शन में ज़रूर रहेगा। अब ये तो दोस्तों बात हो गई, अभी जीएमपी में हम आगे आएंगे, लेकिन कुछ अपडेट्स है आईपीओ को लेकर, उसके बारे में हमको चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदुस्तान लेबोरेटरीज और आरके स्टील को सेबी से मिल चुकी है एनओडी टू फ्लोट द आईपीओस। मतलब लगातार दोस्तों वो कह रहा है कंपनीज को एनओडी तो मिल रही है, बस वो आईपीओ लेकर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो जेनेरिक ड्रग मेकर है हिंदुस्तान लेबोरेटरीज और स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स मैन्युफैक्चरर है आरके स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इनको सेबी से दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है कि अपना आईपीओ जो है वो लेकर आ सकते हैं। इन दो कंपनियों को याद रखिएगा मंजूरी जो है वो मिलती हुई नजर आई है। हिंदुस्तान लेबोरेटरी यहाँ पर पब्लिक ऑफरिंग लेकर आएगी, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 50 लाख शेयर्स का और ओएफएस रहेगा 91 लाख शेयर्स का, ये बताया गया है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो जो दूसरी कंपनी दोस्तों आरके स्टील, तो ये करीबन 2 करोड़ शेयर्स के आसपास का फ्रेश इशू लेकर आएगी, लेकिन ओएफएस का कॉम्पोनेंट कोई भी नहीं है। सो अब देखते हैं यहाँ पर कब कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। चलिए अगले आईपीओ पे आते हैं। अगले आईपीओ का नाम है दोस्तों एलटीएस। तो ब्रूकफील्ड के द्वारा दोस्तों एलटीएस का आईपीओ बहुत जल्द लेकर आ सकता है और $630 मिलियन के आईपीओ की तैयारी जो है वो दोस्तों करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों एलटीएस इन लार्जेस्ट नंबर ऑफ
टेलीकम्युनिकेशन टावर्स इन इंडिया, राइट, ये करते हैं। इनका मार्केट शेयर लगभग 40% का जो बताया जाता है। सो इसका आईपीओ जो है वो लेकर आ सकता है ब्रुकफील्ड, क्योंकि याद रखिएगा प्रमोटर है। अब ब्रुकफील्ड का आने का मतलब क्या है कि वो तैयारी कर रहे हैं कि हाँ इसमें जो उनकी स्टेक है वो ऑफलोड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये जो आईपीओ दोस्तों ये लगभग $630 मिलियन का हो सकता है। $600 मिलियन का मतलब आप समझिए कि लगभग मोर देन 5,000 करोड़, राइट, 5,000 करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ हो सकता है। बताया जा रहा है कि दोस्तों कंपनी जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, सिटी ग्रुप, जेफरीज और नो वन कैपिटल के साथ इन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया है फॉर देयर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक प्री आईपीओ भी हो सकता है जिसमें कंपनी 30 बिलियन रुपए के आसपास रेस कर सकती है। तो इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि यहाँ पर इसका आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलता है तब। बाकी जो ऑफरिंग है ये इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकता है रिसेंट ईयर्स के अंदर। इन्वेट होगा ये इन इंडिया एंड हैव डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स ओवर द पास्ट ईयर। जो कंट्री के पास 27 रजिस्टर्ड इन्वेट्स है, 6 ऑफ विच IRB इन्वेट फंड इंडिया, ग्रिड ट्रस्ट, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंडस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनकी भी ओवरऑल अच्छे रिटर्न्स इन्होंने दिए, मतलब लगभग 17% के आसपास का बताया जाता है कि पिछले एक साल के अंदर रिटर्न दिया है, जो अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया। बिकॉज निफ्टी 50 उसके सामने अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइन हुआ है 1.63%। तो यहाँ पर पैसा बन रहा है। सो लेट्स सी LTS इन्वेट का आईपीओ कब आता है। देन दोस्तों अगली कंपनी पे आते हैं और अगली कंपनी का नाम है Cars24। तो देखिए आईपीओ आने से पहले बहुत सारी एग्जिट्स हमको देखने को मिल रही है, जिसमें मेहुल अग्रवाल जो कंपनी के को फाउंडर हैं उनकी तरफ से दोस्तों एग्जिट लिया गया है, उनकी तरफ से क्विट किया गया है। और ये सेकंड क्विट हमको देखने को मिला है इन लास्ट 2 डेज। तो बड़े जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट मेंबर्स है कंपनी के, वो दोस्तों कंपनी को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। और इसके अंदर Cars24 के खुद को फाउंडर ही आ गए, मेहुल अग्रवाल, और इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर क्विट किया गया है ऑपरेटिंग रोल एट द सॉफ्ट बैंक बैक्ड यूज्ड कार मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों कंपनी की, जैसे मैंने कहा, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो आपको एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले गजेंद्र जंगिड़ जो इनके एक और को फाउंडर थे, उनकी तरफ से भी दोस्तों यहाँ पर स्टेप डाउन किया गया था फ्रॉम हिज एग्जीक्यूटिव रोल। सो ये अच्छी बात नहीं होती कि अगर आप कंपनी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से एक है, को फाउंडर्स में से एक है, और अगर आप एग्जिट कर रहे हैं आईपीओ लाने से पहले, तो फिर उसको लेकर अच्छा माहौल नहीं बनता है बाजार में, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने नाम सुना होगा पार्ले जी का, राइट, अपने आप में मोस्ट पॉपुलर आप कह सकते हैं बिस्किट ब्रांड था। अब ये भी दोस्तों आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इनका जो पार्ले ब्रांड है वो दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आ सकता है। तो खबर आ रही है जो CNBC TV 18 की तरफ से बताई गई है कि पार्ले प्रोडक्ट्स ने यहाँ पर शुरुआत कर दिया है अर्ली डिस्कशंस विद इन्वेस्टमेंट बैंक्स फॉर अ पोटेंशियल आईपीओ। देखिए मुंबई बेस्ड FMCG कंपनी है जिसने 5 बैंकर्स कोटक महिंद्रा, जेएम फाइनेंशियल और एक्सिस बैंक के साथ सजेशन जो है वो शुरू कर दिया है, डिस्कशन शुरू कर दिया है। और बताया जा रहा है कि जो फॉर्मल पिच है वो मिड मई के बीच में कंपनी कर सकती है। ये बताया जा रहा है कि दोस्तों की CNBC TV 18 ने बताया कि जो प्रपोज्ड आईपीओ है ये स्ट्रक्चर्ड रहेगा एज अ प्योर सेकेंडरी सेल, मतलब कोई भी याद रखिएगा सारा का सारा OFS पोर्शन रहेगा, कोई भी फ्रेश इशू का पोर्शन रहने की उम्मीद नहीं है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी स्टेक निकालेंगे और कंपनी खुद कोई फ्रेश पैसा रेज नहीं करेगी, क्योंकि उनको अभी बताया जाता है कि ऐसी जरूरत नहीं है। आईपीओ कितने करोड़ कर सकता है? तो दोस्तों आईपीओ बताया जा रहा है कि लगभग $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रह सकता है। फ्रेश इशू तो है ही नहीं। सो इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों यहाँ पर आईपीओ लाना। बाकी कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़िया चलता है। कंपनी ने दोस्तों FY25 में 16,190 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और एक पोटेंशियल लिस्टिंग यहाँ पर आपको नो डाउट इसको ब्रिटानिया के साथ आप मैच कर पाएंगे, जिसका रिपोर्टेड रेवेन्यू लगभग 17,940 करोड़ के आसपास का है। सो इंटरेस्टिंग रहेगा कि इंडिया के 2 लार्ज बिस्किट फोकस्ड कंपनीज अपना आईपीओ लाते हुए नजर आएंगे। सो लेट्स सी यहाँ पर कब कंपनी आईपीओ लाती है। इसके अलावा दोस्तों अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है स्पिनी के ऊपर। स्पिनी ने भी दोस्तों अपने बैंकर्स को हायर कर लिया है टू ब्रिंग दर आईपीओ। ये भी याद रखिएगा, स्पिनी एक और ऐसी कंपनी जो यूज्ड कार मार्केट प्लेस है, तो इनकी तरफ भी बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने बैंकर्स को अपॉइंट कर लिया है टू ब्रिंग दर आईपीओ। तो इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और अपडेट है एक कंपनी को लेकर जिसका नाम है NLC रिन्यूएबल्स। जी हाँ दोस्तों, NLC आपको पता है ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन इसका जो रिन्यूएबल आर्म है वो भी आपको अब लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज दीपम की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है फॉर देयर 4,000 करोड़ आईपीओ इन FY27। अब बताया जा रहा है दोस्तों कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, इन्होंने ग्रीन लिट दे दी है फॉर लिस्टिंग ऑफ NLC इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी आर्म, NLC इंडिया रिन्यूएबल। ये सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उनकी तरफ से बताया गया है कि इनको अप्रूवल मिल चुका है। अब कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लाने की तैयारी करेगी। बताया जा रहा है कि 4,000 करोड़ तक का जो आईपीओ है ये आपको आता हुआ दिख सकता है।
तो ये दोस्तों कुछ अपडेट्स थे, अपडेट ज़्यादा हो गई लेकिन हाँ अपडेट्स आई थी। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो देखिए ग्रे मार्केट के अंदर भाग मेन रीट, ये एक रीट आईपीओ है जो आपको आता हुआ दिखेगा 5 से 7 मई के बीच में। 100 रुपये का प्राइस बैंड है, लेकिन 4% का अभी प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। देन रिकॉर्ड स्टूडियोज अभी हमने बात करी, अब देखिए प्रीमियम लगभग 37 रुपीज़ पे चल रहा है, विच इज़ 23.42%, 158 रुपये के प्राइस के सामने। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। देन इसके बाद दोस्तों आता है वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस, ये भी एक एसएमए आईपीओ है बट कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 4 से 6 मई के बीच में ओपन होगा, नहीं मंडे को। 98 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। देन इसके बाद दोस्तों ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी, जीएमपी में आपको गिरावट जरूर देखने को मिली है, अब 2% रह गई है, विच इज़ 3.6 रुपीज़। सो लेट्स सी क्या कर पाता है ये आईपीओ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, ये कुछ अपडेट्स थे जो आपके साथ मैंने साझा किए। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।